नमस्कार, मेरा नाम गौरी त्रिपाठी है और मैं आज देवरिया के प्रत्याशी शशांक मनी जी के साथ हूँ। उनसे कुछ सवाल, उनकी कुछ लाइफ की जर्नी और देवरिया से जुड़ा हुआ उनका स्नेह, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। तो शशांक जी नमस्कार। आप बताएं कि वाई देवरिया? इतने साल आपने पूरी जगह काम किया है, आप आईआईटी से हैं, पर देवरिया ने ऐसी क्या चीज़ है जो आपको खींच के ले आई है? देखिए, देवरिया मेरी माटी है। यहीं पर मैं इसी घर में बहुत समय मैंने बिताया। जब बचपन में था, मेरे पिताजी आर्मी के अफसर थे, तो जब भी वो कैप्टन मेजर थे यहीं हम लोग आते थे। तो इसलिए मुझे यहाँ की मिट्टी की सुगंध, यहाँ के बरपार में जो वट का वृक्ष है, यहाँ के खेत खलिहान, यहाँ के लोगों में एक बहुत अच्छी ऊर्जा दिखती है, आत्मीयता दिखती है। ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा क्षेत्र है। तो कुछ न कुछ जब भी कोई तीर्थार्थी होता है, भारतीय संस्कृति में बाहर जाता है, तो तीर्थ करके वापस आता है अपने जगह पे। और यही मैंने किया है कि भारत और देश विदेश का तीर्थ करके वापस आए अपने ही जगह पे, ताकि यहाँ अपने लोगों को कुछ कर सकूँ। ये तो एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि आपको यहाँ बरगद का पेड़ है, यहाँ की धरती सौंधी खुशबू, धरती की बारिश आने वाली है और ये एक इमोशनल कनेक्ट है जो आपको यहाँ खींच के लाई है ना। और ये भी बात सही है कि जब चीज़ें आप देखते हो उसमें आपके अंदर वो एक जागृति आती है कि आप क्या परिवर्तन ला सकते हो। ये पॉसिबल नहीं होता, ये संभव नहीं होता अगर आप घूमे नहीं हो बाहर। तो एक घुमक्कड़ी का जो आपके अंदर एक कहते हैं ना, एक कीड़ा होता है, एक जुनून होता है, उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है टू बी अ ट्रैवलर। इफ़ यू, एक कहावत है ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, और उससे एक अलग ऊर्जा मिलती है और एक विजन मिलता है। तो उसके बारे में, घुमक्कड़ी के बारे में आप बताएं। सर्वप्रथम पूर्वांचल घुमक्कड़ों का देश रहा है, मतलब प्रदेश रहा है, जो भी कहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत तीर्थार्थी बहुत पहले गए। बहुत करीब में ही राजा राम निकल गए, तो 14 साल का वनवास हुआ, वो घूमे, पूरे देश भर घूमे, वापस आए। बुद्ध भगवान यहाँ से निकले लुम्बिनी से, तो घूमते ही रहे और अंत में जाके कुशीनगर में उनका देवसान हुआ। अन्य लोग हैं, राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ पर बचपन में मैंने देखा, घुमक्कड़ी अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, एक उनका निबंध था जिसमें उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, घूमते रहिए, अपने माता बोलें, पिता ना बोलें, मना करें, भाई मना करे, बहन मना करे, आप लोग घूमते रहिए। तो बचपन से ही मुझ में घुमक्कड़ी की एक जिज्ञासा थी। इसी कारणवश मैंने जागृति यात्रा की स्थापना भी की। और घूमने में क्या होता है कि आप अपने स्वतः को भूल जाते हैं, आप अपने जहाँ पर जाते हैं वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन वापस आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घूम के, देख के, सीख के, दुनिया को परख के, उसके बाद अपने क्षेत्र में आके विकास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई लोगों ने ऐसा किया है। एक रोज़ा पार्क्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने यही किया। कई ऐसे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद ने यही किया, 6 साल घूमे, उसके बाद आए, उन्होंने रामकृष्ण मठ का अपना स्थापित किया। तो मैं भी चाहता हूँ कि घूम के जो अनुभव मुझे मिला है उसको संग्रहित करके अपने ही क्षेत्र में कुछ करूँ, और यही कर रहा हूँ। इसी गाँव में मैंने अपना उद्यम केंद्र खोला है, और भगवान की कृपा होगी तो आगे चल के भी क्षेत्र के लिए और करूँगा। आखिरी 2 सवाल। आपके बाबा, आपके पिताजी इस क्षेत्र से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, यहीं उनकी जन्मभूमि है। उन्होंने तो आपको इंस्पायर किया है, पर ऐसे कौन से और दिग्गज लोग हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है? ऐसे कौन से वाक्य हैं जो आपको हमेशा वो ऊर्जा देते हैं रोज़ सुबह उठ के कि आज मैं दोबारा एक जुनून वाला ज़िंदगी दिन व्यतीत करूँगा, और इंस्पायर अदर्स हु वर्क विद यू एट द सेम टाइम? सो हु आर दीज लीडर्स? देखिए, मेरे 3 रोल मॉडल हैं। एक तो मेरे माता और पिता हैं, क्योंकि माता को भी मैं कहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत महिलाओं के लिए किया है, यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, तो उससे मैं इंस्पायर्ड हूँ। मेरे पिताजी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके साथ जब भी बैठता हूँ मुझे बहुत सीखने को मिलता है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो कहा है करीब 100 साल पहले, वो आज की तारीख में आज का भारत उसको निभा रहा है। और मैं रॉक मेमोरियल बहुत बार गया हूँ, वहाँ पर मैंने कन्याकुमारी में मेडिटेशन किया है। 2017 में मैंने और मेरी बेटी ने वहाँ पर 3 किलोमीटर तैराकी करी 20 लोगों के साथ। तो मैं विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी किताब, जो हिंदी किताब आई है, उन्हीं को समर्पित है। और तीसरा व्यक्ति हैं आदरणीय मोदी जी। मोदी जी भी एक युग पुरुष हैं, उन्होंने दिन रात करके एक करके अपने देश को बनाने का जो प्रण लिया है उससे प्रभावित हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है कि 4 दिन पहले मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मंच पे मिला, बातचीत हुई। तो ये 3 लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और 3 में एक ही चीज़ कॉमन है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने से इतर, अपने को छोड़ के, अपने को पीछे छोड़ के देश को कुछ करना चाहते हैं। यही सीख मैंने उनसे ली है। तो 2 सवाल एक साथ जुड़े हुए हैं कि आपका क्या विजन है देवरिया के लिए, एक नए देवरिया के लिए?
और उसमें आपके साथ योग्यधारी जो आपके साथ बनेंगे वो यंगस्टर्स हैं। तो ये एक मैसेज उन लोगों के लिए और एक मैसेज पूरे देवरिया वासियों के लिए कि शशांक मनी आप जो नया चरण शुरू करने वाले हैं और आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों के सौजन्य से 4 तारीख को मैं यहाँ से सफल होता हूँ अपने इलेक्शन में, तो दूसरा इंजन जो लगना है वो अवश्य लगेगा। एक योगी जी का इंजन है, तो उसके लिए उससे कई चीज़ सरकार के द्वारा हम लोग करेंगे, निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ये मेरा वचन है आप लोगों के लिए। लेकिन एक तीसरा इंजन भी लगाने के लिए मेरा विज़न है कि हम लोग यहाँ के समाज में निहित शक्ति को जगाएं, ताकि यहाँ का जो व्यक्ति है, एक वोटर है, 18.6 लाख वोटर है, उसमें निहित हनुमान या उसमें निहित लक्ष्मीबाई को जगाया जाए, ताकि गणतांत्रिक ऊर्जा मिले। तो ये एक विज़न है मेरा। उसके होते होते कई ऐसी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ जो कि स्वरोजगार से जुड़ी हुई। रोज़गार बहुत मुश्किल होता है सरकार को देना बहुत ज़्यादा, लेकिन स्वरोजगार समाज के हाथ में होता है और सामाजिक शक्ति से आगे बढ़ सकता है। ये बहुत प्रमुख बिंदु है। महिलाओं को खासकर जो कि यहीं रहती हैं, उसी के साथ साथ युवाओं को मेरा ये संदेश है कि जो पहले इनकलाब जिंदाबाद के नारे होते थे उसको छोड़ दीजिए, अब देश के लिए कुछ करिए, क्षेत्र के लिए कुछ करिए और मेरे साथ जुड़िए। इस हिसाब से किसानों को मेरा संदेश है कि हम लोग आपके एग्रो प्रोसेसिंग पार्क बनवाएंगे और इसी के साथ साथ 2-3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी मेरे माइंड में हैं, जैसे कि एक नया देवरिया का मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक उस तरफ नमो नारायणी है और कई और ऐसे शोध संस्था हम लोग बनाना चाहते हैं कि क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूशनल वे से, एक तरह से संगठनात्मक वे से हम लोग आगे बढ़ें। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप लोग मुझे यहाँ से आगे भेजते हैं तो मुझे शक्ति मिलेगी। उस शक्ति का प्रयोग मैं समाज के उत्थान के लिए करूँगा। बहुत सुनहरा मौका है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। मैं उसके साथ एक और बात कहता हूँ, अंतिम समय है, क्योंकि अगले 25 साल में यदि हमने देवरिया और कुशीनगर आगे नहीं बढ़ाया तो क्षेत्र बूढ़ा होने लगेगा। तो हमें बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। और इसके लिए दोस्तों, आपको 1 जून को मुझे और मोदी जी को और कमल के निशान को वोट करना पड़ेगा। और मुझे अगर आप ठीक ठाक तरीके से संसद में भेजते हैं तो मेरी शक्ति बड़ी होगी और मैं आपके लिए काम दिन रात करूंगा, आपके भाई की तरह, आपके जामवंत की तरह, क्योंकि आप मेरे हनुमान हैं। आपको जगाने वाली शक्ति मुझ में है। यही मेरा आपका विजन है, यही मेरी प्रेरणा। शशांक जी, इट वॉज़ इंस्पायरिंग। मैं तो आपकी वाणी सुनती रहती हूँ, पर ये जो आपका शोध है, ये आपकी खोज है, आपके पूरे देवरिया में पहुँचेगी। आई एम श्योर दे विल गिव यू लॉट ऑफ लव और खूब स्नेह प्राप्त होगा। भगवान की दुआ है, श्रद्धा और शिद्दत से काम चलता रहेगा। और मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। शशांक जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप मेरी अर्धांगिनी हैं। कोई भी राजनीति में जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, समय हमें मतलब जिस सार्वजनिक जीवन में बिताना पड़ता है। तो आप मेरी दोनों बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एज ए परिवार मेरे साथ खड़ी रही हैं कई सालों से और आगे भी खड़ी रहेंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Here's to wishing all of you good luck, good wishes. Namaste.